बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का आपका हिंदी का जो सब्जेक्ट है बच्चों, हिंदी इलेक्टिव यानी कि हिंदी ऐच्छिक, इसी के सिलेबस के बारे में। और ये सिलेबस आपका जो नया सेशन स्टार्ट हुआ है 2026-27 का, इसके लिए रहेगा बच्चों, ठीक है। और इस वीडियो में हम आपको हिंदी का सिलेबस तो बताएंगे ही, बल्कि सिलेबस के साथ साथ ये भी बताएंगे इस नए सेशन 2627 के लिए आपकी ग्रामर की कौन कौन से टॉपिक आएंगे, यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका व्याकरण क्या रहने वाला है, ठीक है। और साथ ही साथ जो आपका रचनात्मक लेखन है वो क्या क्या रहेगा, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं बच्चों जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, वो सब बताएंगे। यानी कि इस पूरे साल भर आपको क्या क्या पढ़ना है, सारी चीजें बताने वाले हैं, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखना। देखो, आपके लिए ना जो सिलेबस दिया गया है हिंदी ऐच्छिक का, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 11th का। अब इस सिलेबस के अंदर आपको अपने पेपर का पैटर्न दे रखा है, जैसे कि खंड का कैसा आएगा, खंड खा आपका अव्यक्ति माध्यम का कैसा आने वाला है, ठीक है। खंड गा में आपकी जो दोनों किताबें हैं, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे पूछे जाएंगे, है ना। तो ये पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से अभी आपको हम समझाएंगे। वीडियो अच्छी लगती है बच्चों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, आप चाहो तो फॉलो करके मैसेज कर लेना। 11वीं क्लास का इंपॉर्टेंट नोट्स पीडीएफ और अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जब भी नई वीडियो आए आप देख पाओ, ठीक है। देखो, सबसे पहले आप ये समझ लो कि हिंदी इलेक्टिव में आपकी बुक्स कितनी होंगी। तो टोटल मिलाकर ना आपकी 3 बुक होंगी। बुक नंबर 1 है अंतरा भाग 1, बुक नंबर 2 है आपकी अंतराल भाग 1, और बुक नंबर 3 होगी अभिव्यक्ति और माध्यम की। जी हाँ बच्चों, इस बुक को अंडरएस्टिमेट मत करना, क्योंकि 22 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इससे। हैं सर कितने के? 22 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इस वाली किताब से, अभी आपको समझाऊंगा आगे। तो सबसे पहले हम बुक 1 निकाल लेते हैं अपनी, अंतरा भाग 1, जिसमें हमारे 2 टॉपिक हैं। एक तो है गद्यखंड यानी कि चैप्टर, एक है हमारे काव्यखंड यानी कि कविताएं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों गद्यखंड की। तो गद्यखंड से आपको टोटल जो है ना 8 चैप्टर पढ़ने हैं सर। कौन कौन से? सबसे पहला है हमारा चैप्टर नंबर 1, जो कि प्रेमचंद जी का है बच्चों, ईदगाह, ये हमें पढ़ना है। सेकंड हमारा चैप्टर रहेगा दोपहर का भोजन, जिसके राइटर हैं अमरकांत जी, ये पढ़ना है। थर्ड चैप्टर होगा हमारा टॉर्च बेचने वाले, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, जिसके राइटर हरिशंकर परसाई जी। चैप्टर नंबर 4 है बच्चों हमारा गूंगे, बहुत अच्छा चैप्टर है बच्चों ये, रांगे राघव जी का। चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है ज्योतिबा फुले, है ना, और ये चैप्टर है सुधा अरोड़ा जी का। चैप्टर नंबर 6 है बच्चों हमारा खाना बदोश, जो कि है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। फिर चैप्टर 7 है बच्चों हमारा उसकी माँ, ठीक है ना, काफी अच्छा चैप्टर है ये। जो क्रांतिकारी होते हैं ना उन पर बेस्ड है चैप्टर 7। फिर है चैप्टर नंबर 8 जिसके राइटर है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर आप ये मान के चलिए कि आपको इस नए सेशन के लिए, ठीक है ना, ये सारे के सारे चैप्टर पढ़ने हैं, ओके। अब वहीं हम बात कर लेते हैं सेकंड काव्यखंड की। तो काव्यखंड में सबसे पहले जो हमारे कवि हैं वो है कबीर जी। तो इनके 2 पद हैं, अरे इन दोहु न रहा न पाई, ठीक है, और बालम आबो हमारे गहरे। सेकंड हमारे कवि रहेंगे बच्चों सूरदास जी, इनके भी 2 पद हैं। पहला है खेलन में को काको गोसैया, और मुरली तऊ गोपाल ही भावती, दोनों पढ़ने हैं। फिर तीसरे कवि हैं बच्चों देव, है ना, और जो हमारे देव कवि जी हैं इनकी 3 हैं कविताएं छोटी छोटी, हंसी की चोट, सपना और दरबार, तीनों पढ़ने हैं। फिर यहाँ पे हमारे चौथे कवि आ जाते हैं बच्चों सुमित्रानंद पंत जी, इनकी कविता का नाम है संध्या के बाद, ये पढ़ना है। चैप्टर मतलब पोयम जो हमारी 6 रहेगी उसकी कवित्री है महादेवी वर्मा जी, त्याग तुझको दूर जाना, ये बहुत ही मोटिवेशनल है बच्चों। उसके बाद हमारे अगले कवि है नागार्जुन जी, इनकी कविता का नाम है बादल को घिरते देखा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिर पोएम नंबर 7 श्रीकांत वर्मा जी की है हस्तक्षेप, और पोएम नंबर 8 जो कि रहेगी धूमिल जी की घर में वापसी, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर मैं आपसे बात करूं तो आपकी ये जो बुक है, ठीक है ना, अंतरा वाली, इसमें गद्यखंड से टोटल 8 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। और जो काव्यखंड है इसमें भी टोटल 8 कवियों के काव्य पढ़ने हैं, ओके। सेकंड बुक निकालो अपनी अंतराल वाली। अब अंतराल से देखो टोटल जो है ना आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं। कौन कौन से? सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों हुसैन की कहानी अपनी जवानी, ठीक है, ये है हमारा चैप्टर नंबर 1। इसी चैप्टर में 2 पार्ट हैं,
बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल और रानीपुर बाजार दोनों पढ़ने हैं आपको, मकबूल फिदा हुसैन, ये इन्हीं की कहानी है। सेकंड हमारा जो चैप्टर बच्चों उसका नाम है आवारा मसीहा, जो दिशाहारा है, ये हमें पढ़ना है विष्णु प्रभाकर जी का। ठीक है, तो ये तो हो गए दोनों आपकी जो बुक्स हैं इनके सिलेबस। अब सुनो ध्यान से, ये जो अभी अभी मैंने आपको दोनों बुक्स बताई हैं, ठीक है, ये दोनों बुक्स आप सभी के एग्जाम से पहले पहले हम इन दोनों ही बुक्स के हर एक चैप्टर के हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे, एमसीक्यूज करवाएंगे, जो आपकी सह प्रसंग व्याख्या होती है इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे, यहाँ तक कि कम से कम 5 से लेकर के 10 तो आपको सैंपल पेपर करवाएंगे कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में। हम आपको पीवाईक्यूज करवाएंगे, आपके लिए लाइव सेशंस भी लेके आएंगे बच्चों। पिछले साल भी बच्चों का अच्छा खासा रिजल्ट रहा है हमारी वीडियोस से, तो आप इन वीडियोस को मिस बिल्कुल भी मत करना। ये दोनों किताबें तो हम आपको पढ़ाएंगे ही, इसके अलावा जो आपकी तीसरी किताब है अविक्त्य माध्यम की, ये भी पढ़ाएंगे अच्छे तरीके से, ठीक है ना। अब जैसे हमारी जो तीसरी वाली किताब है, ये हमारी तीसरी किताब देखो 22 नंबर की आएगी पेपर के अंदर, जो कि खंड खा रहेगा अभिव्यक्ति और माध्यम वाला, है ना। अब इसमें देखेंगे आप तो चैप्टर 1 2 9 10 14 और 15 ये रहेंगे, है ना। तो चलो देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर 1 है जन संचार माध्यम, ये पढ़ना है। चैप्टर 2 है पत्रकारिता के विविध आयाम, जो कि हमारा इकाई नंबर 1 से है। कौन कौन से 2 चैप्टर हैं बच्चों? जनसंचार माध्यम है, ठीक है, और पत्रकारिता के विविध आयाम, इकाई नंबर 1 से। फिर बात करते हैं इकाई नंबर 2 से हमारे 2 चैप्टर आएंगे। एक तो है डायरी लिखने की कला और दूसरा है कथा पटकथा, ठीक है, देख लो बच्चों अच्छे से। इकाई नंबर 2 है सृजनात्मक लेखन, इससे डायरी लिखने की कला और कथा पटकथा, ये 2 आएंगे चैप्टर आपके, ठीक है। फिर आगे चल के इकाई नंबर 3 के अंदर व्यवहारिक लेखन जो है, इसमें 2 चैप्टर आएंगे। चैप्टर 14 कार्यालयी लेखन और प्रक्रिया, और चैप्टर 15 स्ववृत यानी कि बायोडेटा लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र, ये आएंगे, ठीक है। अब जितने भी आपको मैंने ये बताए हैं, यहां से इस बुक के अंदर से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको करवाएंगे, हम आपको एमसीक्यूज करवाएंगे। इस बुक के लिए 1 शॉट आएंगे आपके लिए, ठीक है, और यहाँ तक कि लाइव सेशंस भी आने वाले हैं आपके लिए, चिंता मत करो, ठीक है। अब ग्रामर की बात रही, जो भी आपके रचनात्मक लेखन की बात रही, उसे ध्यान से सुन लो। तो आपके लिए औपचारिक पत्र लेखन आएगा, त्वरित लेखन, रोजगार संबंधित आवेदन पत्र आपके लिए लिखने के लिए आएंगे, ठीक है। प्रतिवेदन कैसे लिखना होता है, प्रेस विज्ञापित कैसे लिखना होता है, परिपत्र कैसे लिखना होता है, कार्यसूची कैसे बनानी होती है, कार्यव्रत कैसे लिखना होता है, A to Z सारी की सारी चीजें हम आपको आने वाली वीडियोस के अंदर बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो आप ये मान के चलो कि आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपके लिए, आपके इस नए सेशन 26-27 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ बच्चों, जितने बच्चे इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो, आप सभी बच्चे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, कमेंट में बताइए कैसी लगी वीडियो। लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट कर देना, ताकि जब भी कोई 11वीं क्लास की नई वीडियो आए उसको देख सको। और नई वीडियो को देखने के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर ज्वाइन करना, ताकि जब भी नई वीडियो आए नोटिफिकेशन भी ना जा पाए, तो यहाँ पे हम आपको ना लिंक शेयर कर दिया करते हैं, जिससे आपसे कोई वीडियो मिस नहीं होगी। ओवरऑल कहने का मतलब ये है मेरा, ठीक है। चलो बच्चों, आज के सेशन के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, सिलेबस क्या है, ग्रामेटिकल पार्ट क्या है, राइटिंग क्या रहेगा, सारी चीज़ें, ओके बच्चों। तो चलो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, ख्याल रखिएगा अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।